बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद आज चुनाव समिति की मीटिंग, प्रत्याशियों के नाम पर लग सकती है फाइनल मुहर। आज ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अस्पतालों का करेंगे निरीक्षण, 2 गांवों का भी कर सकते हैं दौरा। कांग्रेस में शामिल होने के बाद मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान, बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों को बताया शहीद। यूपी चुनाव में हुई महबूबा मुफ्ती की एंट्री, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि आज हमारे पास बीजेपी से जान छुड़ाने का मौका। मंत्री मोहसिन रजा का महबूबा मुफ्ती पर पलटवार, कहा 370 हटने से महबूबा को हो रही घुटन तो जा सकती है पाकिस्तान। महबूबा मुफ्ती ने कहा बीजेपी से छुटकारा ये आजादी से भी बड़ी आजादी होगी, बीजेपी देश के टुकड़े करना चाहती है। तौकीर रजा के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी का हमला, संबित पात्रा ने कहा हिंदुओं पर जहर उगलने वाले कांग्रेस के प्रिय हैं। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा हिंदू विरोधियों के साथ हमेशा खड़ी रहती है कांग्रेस पार्टी। संबित पात्रा ने कहा तौकीर रजा ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला, नाहिद हसन भी हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी, 2 उम्मीदवारों का किया ऐलान, बहेड़ी से छत्रपाल गंगवार और भोजीपुरा से बखूरन लाल मौर्य को टिकट। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश जारी, यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने जारी किए निर्देश। यूपी चुनाव में प्रचार करेंगे एमपी बीजेपी के नेता, एमपी बीजेपी ने अपने 250 नेताओं को यूपी भेजा। एमपी बीजेपी ने यूपी में कई सांसदों विधायकों की लगाई ड्यूटी, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। पश्चिमी यूपी को साथ देने के लिए पीएम मोदी करेंगे मेरठ में रैली, 23 जनवरी के बाद होगी पीएम की रैली की घोषणा। अपना दल कबीराबादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल का अपना दल के एमएलसी आशीष पटेल पर गंभीर आरोप, परिवार तोड़कर बेटियों को लड़ाने का आरोप। यूपी सरकार के कैबिनेट के मंत्री सतीश महाना हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके जानकारी दी, संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील। उन्नाव रेप पीड़िता की मां को टिकट देने पर बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, सत्ता में बैठे लोगों ने इन पर किया अत्याचार, हम सत्ता छीन कर इनको देंगे। मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता थाम सकते हैं बीजेपी का दामन, मुलायम सिंह यादव के साड़ हैं पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता। पश्चिमी यूपी में ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट न देने पर गठबंधन से नाराज हुए लोग, मुजफ्फरनगर के सदर विधानसभा सीट पर गठबंधन प्रत्याशी का हुआ विरोध। बीजेपी का विपक्ष पर ट्विटर वार, अखिलेश यादव को घेरने के लिए जारी किया नया वीडियो, कहा अखिलेश के बड़बोलेपन का किसानों ने दिया करारा जवाब। पुलिस ऑफिस के सामने युवक का शव रखकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, दबंगों की पिटाई के बाद इलाज के दौरान हुई मौत, मुकदमा दर्ज न होने से ग्रामीणों में रोष। बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोनी सीट से किया नामांकन, कहा लोनी की जनता विकास के लिए वोट करेगी, विरोधियों की जमानत जब्त होगी। मुलायम परिवार को बड़ा झटका देने की तैयारी में बीजेपी, आज बीजेपी में शामिल हो सकती है अपर्णा यादव, सूत्रों के हवाले से खबर। टिकट न मिलने पर सिसक कर रोए बीजेपी नेता एसके शर्मा, नाराज होकर शर्मा ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, मथुरा सीट की मांग कर रहे थे। सपा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका मंजूर, सपा की मान्यता रद्द करने के लिए दाखिल की गई थी याचिका, नाहिद हसन को कैराना से उम्मीदवार बनाने का मामला। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी का बीजेपी पर निशाना, कहा कि बीजेपी की सोच संसदीय राजनीति के खिलाफ, बीजेपी का बस चले तो चुनाव ही न कराया जाए। सपा नेता और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी का सीएम योगी पर तंज, कहा कि योगी रिटायर होंगे तो अखिलेश देंगे पेंशन। कैराना की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सपा प्रत्याशी नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज की, गैंगस्टर के मामले में नामांकन के लिए जाते वक्त पुलिस ने की थी गिरफ्तारी। मुफ्त बिजली देने के वादे पर आज से अभियान शुरू करेगी सपा, घर घर जाकर लोगों के लिखेंगे नाम, अखिलेश यादव ने किया था ऐलान। अखिलेश के फ्री बिजली वाले बयान पर सीएम योगी का जोरदार हमला, कहा कि बाप रह गए अंधेरे में, बेटा बने पावर हाउस। विधानसभा चुनाव को लेकर चेकिंग कर रही झांसी पुलिस के हाथ लगे 18 लाख रुपए, एरेस्ट थाना पुलिस ने कोटरा पुल के पास वाहन से रुपए किए बरामद। रामपुर से आजम खान और स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम लड़ सकते हैं चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर, जेल से आजम खान लड़ेंगे चुनाव। मेरठ में 70,000 लीटर ईएनए बरामद, चुनाव से पहले शराब बांटने की हो रही थी तैयारी, पुलिस ने किया 4 आरोपी को गिरफ्तार। किसान नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज, महामारी एक्ट और धारा 144 के उल्लंघन का आरोप, 4 दिन से धरने पर बैठे थे किसान नेता।
उन्नाव में आचार संहिता उल्लंघन पर बीएसपी और बीजेपी के नेता को नोटिस, जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस भेजकर जवाब तलब किया। कानपुर में मासूम के साथ दरिंदगी, 8 साल की बच्ची को अगवा करके दुष्कर्म करने का आरोप, पिता की तारीफ पर पुलिस ने केस दर्ज किया। रेप का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, पैर में लगी गोली, सीएससी में कराई गई भर्ती। 8 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला। सीएम भूपेश बघेल के मंदिर जाने पर बीजेपी का हमला, चुनाव आते ही कांग्रेस को याद आते हैं देवी देवता, मथुरा में मंदिर पहुंचते हैं भूपेश बघेल। बीजेपी के वार पर कांग्रेस का पलटवार, कहा बीजेपी करती है धर्म की राजनीति। मथुरा के मंदिर में सीएम भूपेश बघेल के जाने के बाद शुरू हुई बयानबाजी। सीएम योगी को चुनौती देने की तैयारी में चंद्रशेखर आजाद, पार्टी कहेगी तो योगी के खिलाफ लड़ूंगा, बीजेपी को सत्ता में आने से रोकूंगा। यूपी में चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की नहीं लगेगी चुनाव में ड्यूटी, आंगनबाड़ी वर्कर्स की भी ड्यूटी नहीं लगेगी। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और आंगनबाड़ी वर्कर्स को मतदान केंद्रों पर नहीं बनाया जाएगा प्रभारी, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर चुनाव आयोग का फैसला। लखीमपुर हिंसा केस में आशीष मिश्र को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 2-3 दिन में आ सकता है फैसला। फतेहपुर में मासूम बच्चों की रेप के बाद हत्या का मामला, पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को सुनाई फांसी की सजा, 90 दिन में पूरी हुई सुनवाई। कानपुर से धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया, खुद के धर्म परिवर्तन के बाद पत्नी और बच्चे पर दबाव बनाने का आरोप। कौशाम्बी में दहेज हत्या की आरोपी पति को कोर्ट ने सुनाया 14 साल का सश्रम कारावास, सास ससुर को भी 7 साल की जेल, तीनों पर 48,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। कानपुर में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद आरोपी पड़ोसी मौके से फरार, पुलिस ने मासूम को मेडिकल के लिए भेजा। अमेठी में घर में घुसकर दबंगों ने किशोरी को पीटा, गंभीर हालत में किशोरी अस्पताल में भर्ती, पिटाई का वीडियो वायरल। रायबरेली में 2 महिला सिपाहियों के बीच सरेरा हाथापाई का वीडियो वायरल, वीडियो में बीच बचाव करते दिखे लोग। जौनपुर में चिकन शॉप के मालिक को चौकी इंचार्ज ने पीटा, समय पर चिकन न मिलने से नाराज से चौकी इंचार्ज, पिटाई का वीडियो वायरल। कानपुर में श्यामनगर इलाके में घर पर हमला करने पहुंचे बदमाश, टीसीपी ईस्ट की टीम और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हुआ। मेरठ पुलिस ने धर्म काटा मालिक से हुई लूट का खुलासा किया, 4 आरोपियों की सोनीपत से उनको गिरफ्तार किया गया। बलिया पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, दर्जनों असले और भारी मात्रा में उपकरण बरामद, 1 अभियुक्त गिरफ्तार। कासगंज में अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़, असले का जखीरा बरामद, 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हाथरस पुलिस और एसओजी की टीम ने अवैध असला फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, कई तमंचे और उपकरण बरामद, 2 आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बलरामपुर में सरकारी शराब ठेके की आड़ में अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़, 2 अभियुक्त गिरफ्तार, शराब बनाने की सामग्री बरामद। लखीमपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद के 10 किलो चरस, 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी पुलिस। कोयले की अंगीठी ने भाई बहन की जान ले ली, रात को कमरे में ठंड से बचने के लिए जलाई थी अंगीठी, सुबह कमरे में मृत मिले भाई बहन। अलीगढ़ में प्राइवेट बस और ट्रक की भिड़ंत, 3 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल, धनीपुर एयरपोर्ट के पास का हादसा। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर 1 माह के लिए कल्पवास का आयोजन, कल्पवास के लिए बसाई गई आस्था की नगरी, 1 महीने तक लगेगा मेला, कई शहरों से साधु संत मेले में पहुंचे। हापुड़ में लोगों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन अभियान, घर घर जाकर लगाई जा रही है कोरोना वैक्सीन। कोविड को लेकर अलर्ट मोड में सहारनपुर जिला प्रशासन, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही मिलेगी कलेक्ट्रेट में एंट्री, मास्क न पहनने पर कटेगा चालान। चुनाव को लेकर जालौन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिले में 17,000 लोगों की पाबंदी बढ़ाई, अपराधियों पर पुलिस की पैनी नजर। अमरोहा मंडी समिति में बने स्ट्रांग रूम का डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण। गोंडा पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक अपराधियों को जिला बदर किया, डुगडुगी और मुनादी कराकर गोंडा की सीमा से बाहर किया। मथुरा में चारा काटने वाली मशीन से निकले 5-5 के कटे हुए नोट, 2 दिन पहले ग्रामीण के घर से हुई थी गहने और नकदी की चोरी, पुलिस जांच कर रही। नोएडा पुलिस ने चेकिंग के दौरान फॉर्च्यूनर से बरामद की 99 लाख कैश, पुलिस टीम ने कैश जब्त कर आयकर विभाग को सौंपा। उत्तराखंड बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर कल दिल्ली में मंथन, सीसी के सामने रखे जाएंगे सभी उम्मीदवारों के नाम, मीटिंग में सीएम धामी भी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड में बीजेपी की वर्चुअल जनसभा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जनसभा में शामिल हुए।
सीएम धामी ने कहा, आने वाले दिनों में बाबा बद्री विशाल के प्रांगण को भव्य रूप मिलेगा। सीएम धामी ने कहा, बीते 5 साल में उत्तराखंड के विकास की रफ्तार तेज हुई है। प्रदेश के लिए 1.5 लाख करोड़ की योजनाओं को मंजूरी मिली। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का दावा, देवभूमि में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। कांग्रेस पर भी जमकर बोला हमला। उत्तराखंड कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर मंथन। दिल्ली में हुई अहम मीटिंग, संभावित प्रत्याशी पर चर्चा हुई। बीजेपी से निष्कासित होते ही दिखा हरक सिंह रावत का हरीश रावत से उमड़ा प्रेम। बोले, बड़े भाई हरीश रावत से 100 बार माफी मांग सकता हूं। हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने पर संशय। हरीश रावत खेमा नहीं चाहता हरक सिंह रावत की कांग्रेस में एंट्री। गंगोत्री में कर्नल अजय कोठियाल का डोर टू डोर कैंपेन। लोगों से शिक्षा, पलायन और रोजगार के मुद्दे पर किया संवाद। आम आदमी पार्टी की गिनाई नीतियां। चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन। उत्तरकाशी में मतदान कर्मियों को दी गई ईवीएम की ट्रेनिंग। 3 दिन तक चलेगा मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण। टिहरी में 476 मतदान केंद्रों का वेबकास्टिंग के जरिए रखी जाएगी पैनी नजर। सभी मतदान केंद्रों पर प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। तरासू वन ब्रिज में लैंडस्लाइड से हादसा। पत्थर की चपेट में आने से कई बकरियों की मौत। आपदा टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल। आज से लगातार 4 दिन तक दिल्ली के कई इलाकों में रूट डायवर्जन। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले राजपथ की बढ़ाई गई सुरक्षा। 300 कैमरों के साथ चेहरों की पहचान करने वाला सिस्टम लगाया गया। पंजाब में भगवंत मान होंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा। अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। सीएम पद का चेहरा घोषित होने के बाद मंच पर भावुक हुए भगवंत मान। केजरीवाल के गले मिलकर किया खुशी का इजहार। अरविंद केजरीवाल ने कहा, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय। करीब 94% लोगों ने भगवंत मान को चुनाव उम्मीदवार। सीएम पद का चेहरा बनने के बाद भगवंत मान ने कहा, मैं हर जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार। जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आएगा सोचा नहीं था। पंजाब में सीएम चन्नी के चेहरे पर चुनाव लड़ सकती कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस आला कमान चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने पर कर रही है विचार। फ्रेंच ओपन में भी कोविड वैक्सीन लगवाने वालों को ही मिलेगी एंट्री। वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच यहां से भी हो सकते हैं बाहर। आईपीएल 2022 के लिए अहमदाबाद की टीम ने 3 खिलाड़ियों को शामिल किया। हार्दिक पांड्या, राशिद खान और शुभमन गिल को टीम में जगह दी। आईपीएल 2022 के लिए नई टीम लखनऊ के केएल राहुल और रवि बिश्नोई को खरीदा। टीम ने कप्तानी की जिम्मेदारी केएल राहुल को दी। बीसीसीआई ने बढ़ाई आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट। 20 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे खिलाड़ी। आज से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज की होगी शुरुआत। पार्क में खेला जाएगा पहला मुकाबला। वनडे की कप्तानी से हटाए जाने के बाद पहली बार मैदान में उतरेंगे कोहली। गोवा में भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है आम आदमी पार्टी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे घोषणा। कनाडा में भारी बर्फबारी से लोग उठा रहे हैं लुत्फ। बर्फबारी के चलते कनाडा में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन पर रूस के बड़े सैन्य हमले की आशंका को खारिज किया। कहा, ऐसी संभावना नहीं दिखती है कि यूक्रेन पर रूस हमला करे। अमेरिका के दक्षिण पूर्व इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बर्फबारी। न्यूयॉर्क, ओहायो और पेनिनसुला में 1 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी। साउथ सुपरस्टार धनुष अपनी पत्नी ऐश्वर्या रजनीकांत से हुए अलग। दोनों ने आपसी सहमति से फैसला लिया। दोनों की शादी को हो चुके हैं 18 साल। अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे की नई रिलीज डेट अनाउंसमेंट। अब होली के मौके पर 18 मार्च को रिलीज होगी फिल्म। विकी कौशल ने गुड ओल्ड एक्टिंग डेज के कैप्शन के साथ शेयर किया वीडियो में एक लड़की के साथ एक्टिंग करते दिख रहे विकी। परिणीति चोपड़ा ने शेयर किया स्कूबा डाइविंग करते हुए वीडियो। फैंस को खूब पसंद आ रहा है परिणीति का वीडियो। कियारा आडवाणी ने अपनी मालदीव की छुट्टियों का शेयर किया वीडियो में बोट पर बैठी समंदर का नजारा देखती नजर आ रही है कियारा।